हाँ है ना, पहले था रिलेटिव एरर आ चुका है, हाँ है ना भाई, परसेंटेज एरर आ गया, हाँ है ना, तो यानी रिलेटिव एरर आ चुका है, परसेंटेज एरर आ चुका है, रैंडम एरर को मिनिमाइज कैसे करते हैं ये भी आ चुका है, तो अब से एरर स्टार्ट हो रहा है। तो अगर तो कोई भाई एरर पूछता है तो एरर क्या होता है, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का डिफरेंस। पता एरर कितने टाइप का होता है, दो टाइप का, एक होता है रैंडम एरर, दूसरे क्या होता है सिस्टमैटिक एरर। सोर्स का पता होता है नहीं होता, रैंडम एरर में सोर्स का पता होता है क्या, रैंडम एरर में सोर्स का नहीं पता होता तो इसे ठीक कर सकता है क्या, नहीं, पर मिनिमाइज कर सकता है। तो मिनिमाइज करने का तरीका क्या है, एक रीडिंग को ज्यादा बार ले, उसका क्या निकाल दें, एवरेज, हाँ है ना, फिर क्या निकाल, एब्सोल्यूट एरर, क्या निकाल, एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, आर एवरेज जो आया उसको पहली वाली रीडिंग से कर दें माइनस, फिर दूसरे वाले से क्या कर दें माइनस, एब्सोल्यूट एरर जो है उनका भी क्या निकाल लें, मीन, क्या निकाल लें, और रिलेटिव एरर क्या होता है कि मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द आर एवरेज, इन दोनों की रेशियो क्या बोलते हैं, रिलेटिव एरर। और रिलेटिव एरर में जो भी चीज आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, नहीं मैं पागल हूं भाई, रिलेटिव एरर में जो भी चीज आएगी उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें भाई, 5 से तो करेगा नहीं, पानी से करेगा नहीं, हवा से करेगा नहीं, किससे करेगा यार। तो यानी रिलेटिव एरर को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देगा तो उसे बोलते क्या है, इतना तो पढ़ चुका है, इसके आगे की कहानी सीखनी है, अब सीख बेटा। देख होगा क्या, एक टॉपिक है प्रोपेगेशन ऑफ एरर, क्या है, प्रोपेगेशन ऑफ एरर, डाल ले बेटा अपनी कॉपी में, प्रोपेगेशन ऑफ एरर। इसमें तेरे को 3 पॉइंट पढ़ने, ऊपर देख ले बेटा, 3 पॉइंट में से पहला पॉइंट क्या, ऊपर देख ले पहला, सम एंड डिफरेंस, क्या बोला मैंने, सम एंड डिफरेंस, मतलब समझा दूंगा बेफिक्र हो। दूसरा है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड, और अगला है पावर, क्या है, पावर। ये 3 पॉइंट पढ़ने हैं, जैसे तूने ये 3 पॉइंट खत्म कर लिए तेरी थ्योरी होगी खत्म एरर की। इसके बाद पड़ेगा सिर्फ भर भर के न्यूमेरिकल, सिर्फ न्यूमेरिकल्स करने, क्या करने हैं, न्यूमेरिकल्स। तो बेटा ये पढ़ना है पहला, सम और डिफरेंस, मतलब दो क्वांटिटी के बीच में सम का साइन हो, क्या हो, नहीं आया। मान ले फॉर एग्जाम्पल x इज इक्वल टू a प्लस बी दे रखा है, क्या दे रखा है, बता बीच में मल्टीप्लाई है, प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, तो इसे बोलेगा सम, क्या बोलेगा, 2 ही नहीं 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती हैं। अगर मान ले यहाँ पे माइनस है, क्या है, तो क्या डिफरेंस है, क्या है, डिफरेंस है। अगर मान ले ये बीच में कोई साइन ना हो तो क्या है, मल्टीप्लिकेशन। अगर मान ले ये बी डिवाइड में हो तो क्या है, डिवीजन, हाँ है ना। और मान ले ये a लिखा है, b लिखा है, इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 4 है, तो ये पावर हो गया। तो इस तरीके से अगर कोई क्वांटिटी दे रखी है, फॉर्मूला दे रखा है, तो उससे नए नए फॉर्मूले कैसे बनाते हैं वो सीखेगा तू, फॉर्मूले बनाना, फॉर्मूले बनाना। अब फील ले ली बेटा, ऊपर समझ लियो, ऊपर ध्यान से समझियो। बता x इज इक्वल टू a प्लस बी बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं, a प्लस बी, समेशन है माइनस है, समेशन है। अगर बीच में माइनस लगा दिया, क्या लगा दिया, बता डिफरेंस है या नहीं है। तो मैं कह रहा हूं जब भी सम और डिफरेंस हो क्या हो, क्या बोला मैंने, तो हमेशा एब्सोल्यूट एरर का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, फील ले लियो, मतलब समझाओ। हमेशा कभी भी सम और डिफरेंस दिख जाए तेरे को तो कौन सा एरर का इस्तेमाल कर रहे हैं, एब्सोल्यूट एरर, हमेशा फिक्स कहानी है। बता कभी भी तेरे को मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दिख जाए, क्या दिख जाए, तो हमेशा निकालेगा रिलेटिव एरर, क्या निकालेगा, मैं रिपीट कर दूं, कभी भी तेरे को सम और डिफरेंस दिख जाए तो हमेशा कौन सा एरर, और अगर तेरे को कभी भी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दिख जाए हमेशा कौन सा एरर। पावर का अलग ही कॉन्सेप्ट समझा देंगे, पहले इतना नोट करो फिर एक एक को समझाते जल्दी। बेटा देखें प्रोपेगेशन ऑफ एरर क्या पढ़ा है हम, बता इसमें कितने टॉपिक पढ़ने हैं भाई, 3। अगर सम और डिफरेंस दे रखा हो तो कौन सा एरर का इस्तेमाल करेगा, अगर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो तो कौन सा एरर, रिलेटिव एरर। और पावर का अपना ही कॉन्सेप्ट है, एक एक को समझेंगे। ऊपर देख ले बेटा आप ध्यान से, मान ले इस टॉपिक को मार दे गोली। अब देखिए बेटा, मान ले क्वांटिटी x दे रखी है, क्या दे रखी है, ऊपर देख ले, मान ले क्वांटिटी x दे रखी है और तेरे से कोई पूछता है इस क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, तो उसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा x। क्या लिखेगा, लिखना सीख, फॉर्मूला बनाना। अगर तेरे को x दे रखा है, कोई पूछे x का एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखेगा, तो लिखेगा डेल्टा x। क्या लिखेगा, तो y का कोई एब्सोल्यूट एरर पूछे तो कैसे लिखेगा बताएगा जरा, डेल्टा y। क्या लिखेगा, डेल्टा y। अगर t का कोई एब्सोल्यूट एरर पूछे तो कैसे लिखेगा, डेल्टा t। क्या लिखेगा भाई, डेल्टा t। अगर अगर s का कोई एब्सोल्यूट एरर पूछे तो कैसे लिखेगा, डेल्टा s। क्या लिखेगा, यह लिखने का तरीका है, डेल्टा s। पहली बात तो इसका मतलब क्या है कि एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी x। भाई डेल्टा x का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी x, यानी x वाली क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर इतना है, नहीं आया। इसका मतलब क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी y वाली क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर इतना। बस लिखना सीखना है तुम्हें। बता k का एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखेगा, बोल बेटा, डेल्टा k। बता p का एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखेगा, डेल्टा p। इस डेल्टा p का मतलब क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी p, यानी p वाली क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर। नहीं आया भाई यार, आया नहीं आया। मान ले अगर o का कोई एब्सोल्यूट एरर पूछे तो क्या बोलेगा, डेल्टा o, डेल्टा। और इसका मतलब कोई पूछे क्या बोलेगा, एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी o, यानी a वाली क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर। यार हाँ या ना, तो किसी भी क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखा जाता है, वो ऐसे लिखा जाता है।
मान ले किसी ने पूछ लिया वी का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, बोल बेटा डेल्टा वी क्या होगा यार, लिखना आ गया एब्सोल्यूट एरर, हाँ या ना, पहली बात तो ये। दूसरा देख ले रिलेटिव एरर, क्या देख ले कि रिलेटिव एरर कैसे लिखेंगे किसी भी क्वांटिटी को, ऊपर देख ले बेटा रिलेटिव एरर, तो एब्सोल्यूट एरर तो तुम्हें लिखना आ चुका है, हाँ है ना भाई। अब मान ले एक क्वांटिटी x दे रखी है, क्या दे रखी है, किसी ने बोला इसका रिलेटिव एरर, क्या बोला रिलेटिव एरर, यानी x क्वांटिटी का रिलेटिव एरर लिखो, तो कैसे लिखते हैं डेल्टा x बाय x, यार नहीं आया भाई, एब्सोल्यूट एरर टू द ओरिजिनल, यही तो होता है फॉर्मूला भी, एब्सोल्यूट एरर टू द ओरिजिनल, यानी रिलेटिव एरर क्या है भैया, x वाली क्वांटिटी का अगर कोई रिलेटिव एरर निकालने के लिए बोल रहा है कैसे लिखेगा, डेल्टा x बाय x, हाँ या ना। मान ले किसी ने पूछा s का रिलेटिव एरर लिख, बोल कैसे लिखेगा, बहुत बढ़िया डेल्टा s बाय s। अगर किसी ने बोला t का रिलेटिव एरर लिख, बोल कैसे लिखेगा, बहुत बढ़िया डेल्टा t बाय t। अगर किसी ने बोला p का रिलेटिव एरर बोल, क्या बोलेगा, बहुत बढ़िया डेल्टा p बाय p। मेरे हिसाब से आ गया यार, तो इसका मतलब क्या, इसे बोलेंगे क्या, इसे बोलेंगे रिलेटिव एरर, ये रिलेटिव एरर है या नहीं है, रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी x, इसके चश्मे लगा दो 2 नंबर के, बताइए क्या है, ये रिलेटिव एरर है या नहीं है, रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी s, बहुत बढ़िया। s वाली क्वांटिटी में कितना रिलेटिव एरर, इतना, बताइए ये क्या, डेल्टा t बाई टी होता किसका फॉर्मूला है, रिलेटिव एरर का, तो ये क्या है रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी t, यार नहीं आया तुम्हें। तो किसी भी क्वांटिटी का रिलेटिव एरर ऐसे लिखा जाता है, और किसी भी क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखते हैं, बता, एब्सोल्यूट एरर s का कितना होगा, डेल्टा s, और अगर s का मैं पूछूं तेरे से रिलेटिव एरर तो क्या लिखेगा, डेल्टा s बाय s, यार हाँ है ना। तो लिखना आया कैसे लिखते हैं, पहली चीज, ठीक है जी। एक नोट डाल अपनी कॉपी में जल्दी से, नोट जल्दी से, एक काम कर नोट अलग पेज पर डालिए, ब्लैंक पेज ले ले एक अलग से, नोट डाल एक अलग पेज पर फटाफट, एक नोट डाल, उस नोट में लिख जो मैं बोल रहा हूं, उस नोट में क्या लिखेगा देख ऊपर, उस नोट में लिख, ऊपर देख एब्सोल्यूट एरर के लिए नोट डलवाते हैं। मान ले क्वांटिटी x दे रखी है, इसका एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखेगा, ऊपर देख ले डेल्टा x, क्या लिखेगा डेल्टा x। मान ले कोई क्वांटिटी y दे रखी है, इसका एब्सोल्यूट एरर कैसे लिखेगा, डेल्टा y। ऊपर देख ले यहाँ पे s लिख दिया, इसका कोई पूछे एब्सोल्यूट एरर क्या, तो लिखेगा डेल्टा s। अगर मान लो कोई t दे दिया, इसका एब्सोल्यूट एरर कोई पूछ रहा है, क्या लिखेगा डेल्टा t। अगर मान लो p दे रखा है, इसका एब्सोल्यूट एरर बोला, बोल क्या लिखेगा डेल्टा p, बोल हाँ या ना। ऊपर देखिए रुकियो, बता इस x का मतलब क्या, क्या बोलेगा इसे, बेटा एक गोला सिर्फ बनाने के लिए दिखा रहे हैं, कई बच्चे गोला भी बना लेते हैं, ये गोला सिर्फ दिखा रहे हैं क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी x, यानी x वाली क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर, इसको क्या बोलेगा एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी y एंड सो ऑन, तू लिख लेगा। एक नोट तो ये जल्दी नोट डाउन कर फास्ट। तो आगे देखें प्लीज, तो ये हो गया एक नोट, नोट नंबर सेकंड डालो फटाफट जल्दी से, नोट नंबर सेकंड। अब करेंगे हम रिलेटिव एरर, क्या करेंगे हम रिलेटिव एरर, इन्हीं क्वांटिटी का रिलेटिव एरर भी देख लेते हैं भाई। ऊपर देखें रिलेटिव एरर की बात हो रही है तो रिलेटिव एरर भी देख लो। ऊपर देखे जरा, बता बेटा x क्वांटिटी का अगर कोई रिलेटिव एरर पूछे तो क्या लिखेगा तू, डेल्टा x बाय x, बोल हाँ है ना। अगर कोई पूछे y का रिलेटिव एरर क्या लिखेगा, बोल डेल्टा y बाय y। अगर कोई पूछे s का रिलेटिव एरर, बोल क्या लिखेगा डेल्टा s बाय s, बोल हाँ है ना। t का कोई रिलेटिव एरर पूछे, बोल क्या लिखेगा डेल्टा t बाय t, बोल हाँ है ना। अगर कोई p का पूछे तो क्या होगा डेल्टा p बाय p, हाँ है ना। लिखना आगे नहीं आगे, तो बेटा इसे बोलते क्या है रिलेटिव एरर, क्या बोलते हैं इन क्वांटिटी x वाली क्वांटिटी का रिलेटिव एरर, इसको बोलेगा क्या रिलेटिव एरर, हाँ है ना। पर रिलेटिव एरर किस क्वांटिटी का, रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी y एंड सो ऑन। ऐसे नोट डाउन कर ले फास्ट, जल्दी से नोट कर। क्या आगे देखें, अब क्या देखना है, अब पहला क्वांटिटी क्या थी, सम और डिफरेंस, क्या थी सम और डिफरेंस। बता सम और डिफरेंस होगा कौन सा एरर का इस्तेमाल करेगा, एब्सोल्यूट। आप फील ले बेटा, पहले फील ले। ऊपर देख, मान ले इफ एक क्वांटिटी x है, क्या है अपनी मर्जी से, जो कि a प्लस बी दे रखी है, क्या दे रखी है, बता a और b, भाई दो क्वांटिटी कोई नहीं है, 3 4 10 20 30 कितनी भी हो सकती हैं। बता इन दोनों के बीच में प्लस है माइनस है, सम है ना भाई, तो बता सम है तो कौन सा एरर निकालेगा, एब्सोल्यूट एरर। नहीं आया भाई। अगर दो क्वांटिटी के बीच में सम है तो कौन सा एरर निकालेगा तू इनका, बता x का एब्सोल्यूट एरर कितना होता है, डेल्टा x कितना होता है, एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी x कितना होगा डेल्टा x। ऊपर देख इक्वल का साइन है, तूने इक्वल का साइन लगा दिया। बता a, तो a का एब्सोल्यूट एरर कितना होगा डेल्टा a, नहीं आया। एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी a, यार हाँ है ना। बता प्लस है, भूल जा, b है, बता b दूसरी क्वांटिटी है, बता ये प्लस में है माइनस में, दोनों आपस में प्लस में नहीं, सम वाले में रूल हो रहा है, सम वाले में कौन सा एरर इस्तेमाल होता है, एब्सोल्यूट एरर। बता b का एब्सोल्यूट एरर क्या होगा
डेल्टा बी, एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी किसमें, इन क्वांटिटी बी वाले में, हाँ है ना। ये एब्सोल्यूट एरर है ए वाले का, ये एब्सोल्यूट एरर है बी वाले का, ये एब्सोल्यूट एरर है एक्स वाले का, हाँ है ना। ये एब्सोल्यूट ही क्यों निकाला, क्योंकि बीच में कौन सा साइन था, यानी प्लस का है इसलिए एब्सोल्यूट निकलेगा। अब भैया एब्सोल्यूट एरर हमेशा ऐड होते हैं, क्या होते हैं, मैं रिपीट कर दूं, एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होते हैं, ये डजंट मैटर कि भैया यहां पे नेगेटिव भी होता तो भी बीच में यहां पे साइन क्या हो रहा होता, क्योंकि एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं। यानी यहां पे लिख सकते हो एब्सोल्यूट एरर विल बी एडेड, यानी एब्सोल्यूट एरर क्या होंगे, ऐड होंगे। नहीं आया यार, मैं कह रहा हूं यहां पे नेगेटिव भी होगा, तो भैया इसका एब्सोल्यूट एरर ये रहा, इसका एब्सोल्यूट एरर ये रहा, तो एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होंगे, ऐड, चाहे नेगेटिव हो चाहे यहां पे पॉजिटिव हो। पहली बात तो ये, एक नोट डालो, लपेट डालो बेटा, लपेट डालो, मैं लपेटूंगा के अलग पेज में करना है, अलग पेज में। चलिए आगे करते हैं। तो ये क्वांटिटी है, इनके में प्लस था। अब मान ले एक क्वांटिटी ऐसी है जिसके बीच में माइनस है, क्या है, माइनस। ऊपर देख के बताइए, मान ले ऊपर देखिए बेटा, मान ले एक्स दे रखा है, क्या दे रखा है, एक्स, और ये दे रखा है ए माइनस बी, क्या दे रखा है, बता बीच में माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस है, डिफरेंस वाला है, बता डिफरेंस होगा, माइनस होगा, कौन सा एरर का इस्तेमाल करेगा, एब्सोल्यूट एरर, हाँ है ना। तो बता एक्स का एब्सोल्यूट एरर कितना, डेल्टा एक्स, सोच मत कितना, डेल्टा एक्स। ए का एब्सोल्यूट एरर कितना, डेल्टा ए, बीच में इक्वल है, यहां पे भी इक्वल आ गया। बता इसका एब्सोल्यूट एरर कितना, डेल्टा बी। बता ये है क्या एब्सोल्यूट एरर, ये भी क्या है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं, यहाँ पे लेना देना नहीं है, नेगेटिव है फिर पॉजिटिव है, बन गया फॉर्मूला नया, खत्म कहानी, लपेट ले। और यहाँ पे लिख भी लियो एब्सोल्यूट एरर विल बी एडेड। चलिए आगे बढ़े, ऊपर देखिए बेटा, मान लीजिए, ऊपर देखते रहे, मान लीजिए अगर आपका ऐसा हो, कुछ ऐसा ना हो, कुछ ऐसा, ऊपर देख लें बेटा, अगर मान लो एक क्वांटिटी एक्स दे रखी है और लिखा है ए बी, क्या लिखा है, ए बी। बता बेटा प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। मल्टीप्लाई में हमेशा कौन सा एरर का इस्तेमाल करेगा, रिलेटिव एरर। कौन सा एरर, तो आराम से फील ले, एक्स का रिलेटिव एरर क्या होता है, डेल्टा एक्स बाई एक्स। ये है क्या, रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी एक्स, हाँ है ना। बता इक्वल, बता ए का रिलेटिव एरर कितना होगा, डेल्टा ए बाई ए, हाँ है ना। बता बी का कितना होगा, डेल्टा बी बाई बी। यार नहीं आया, अब ध्यान से देखियो, ये क्या है रिलेटिव एरर, और ये भी क्या है, बता ये रिलेटिव एरर किस क्वांटिटी का है, रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी बी। रिलेटिव एरर बी, हमेशा बीच में कौन सा साइन आएगा, प्लस, खत्म कहानी। ऐसे फॉर्मूले बनाते हैं, आने चाहिए तुम्हें, नहीं आया भाई। एक और देख, मान ले ये x इज इक्वल टू क्या दे रखा हो, a अपॉन में b, क्या दे रखा हो, बता कौन सा एरर, रिलेटिव एरर। अब बता एक क्वांटिटी ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी, टोटल कितनी क्वांटिटी है, तीन, तीनों का क्या निकाल दे, रिलेटिव एरर, खत्म कहानी। ऊपर देख, x का रिलेटिव एरर कितना, डेल्टा एक्स बाई एक्स लिख दिया, इसका रिलेटिव एरर हो गया इज इक्वल टू में a का रिलेटिव एरर कितना, डेल्टा a बाई ए। और ये फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू नीचे है ऊपर है, नीचे भी होगी तो भी साथ में ही लिखेगा। क्या बोला मैंने, नीचे भी होगी तो भी साथ में ही लिखेगा। बता b का रिलेटिव एरर कितना, डेल्टा b बाई बी। बता इनके बीच में साइन कौन सा आएगा, प्लस का, खत्म कहानी, हो गया, ये बन गया फॉर्मूला। नीचे दो क्वांटिटी हो, तीन हो, डजंट मैटर कि भैया तेरे को लिखना है ऐसे, यहाँ है ना, तो बन गए। नहीं आया यार, नोट नहीं करना, ऊपर देख रहे हैं बस, आया ही नहीं आया भाई। अब बता पहला टॉपिक क्या था, सम और डिफरेंस। ओके, ऊपर देखें बेटा, प्रोपेगेशन ऑफ एरर, प्रोपेगेशन ऑफ एरर, ऊपर देखते रहे। पहला क्या था, सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस। ऊपर देखिए फिल लियो, पहला अगर क्वांटिटी समेशन में हो, किसमें हो, तो बता सम और डिफरेंस होगा, हमेशा कौन सा एरर का इस्तेमाल करने वाला है, एब्सोल्यूट एरर, हाँ है ना। अब तेरे को पता है एक्स क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, डेल्टा एक्स, बताने की जरूरत नहीं है, अब तेरे को आ चुका है, इतना आ चुका है, फॉर्मूला बना सकता है, खुद देख कैसे। मान ले इफ x इज इक्वल टू दे रखा हो a प्लस बी, क्या दे रखा हो, अब बता कौन से एरर का इस्तेमाल करेगा, एब्सोल्यूट या रिलेटिव, पता लग गया क्यों करेगा, हाँ है ना। अब लिख दे, सिर्फ फॉर्मूला बना, x का क्या होगा बोल, डेल्टा x इज इक्वल टू बोल डेल्टा a डेल्टा b, बीच में क्या आएगा, प्लस, खत्म कहानी, हो गया, हाँ है ना। मान ले डिफरेंस, क्या ले ले, डिफरेंस, डिफरेंस होता बोल क्या होगा, x इज इक्वल टू में इफ, बता क्या दे रखा हो, a माइनस बी, क्या दे रखा हो, अगर a माइनस बी दे रखा है तो बता क्या लेगा, a माइनस बी, यानी पहली वाली क्वांटिटी का एब्सोल्यूट एरर, दूसरी वाली का भी क्या निकालेगा, एब्सोल्यूट एरर, यानी a माइनस बी दे रखा है, क्या दे रखा है, बता इसका एब्सोल्यूट एरर कितना होगा, बता इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, डेल्टा बी, बीच में क्या आएगा, प्लस, बन गया फॉर्मूला, खत्म कहानी। एक चीज देख रहे हैं यहाँ पे, ये डेल्टा बी है क्या, एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी बी, हाँ है ना भैया, ये है क्या, एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी ए, इतना आ जाना चाहिए, ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी एक्स, हाँ है ना, इन क्वांटिटी एक्स।
अब नीचे वाले को बताने की जरूरत नहीं है, ये क्या है, एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी ए, एब्सोल्यूट एरर इन क्वांटिटी बी, और एब्सोल्यूट एरर हमेशा क्या होंगे, नहीं आया, हमेशा क्या होंगे, ऐड क्या होंगे, लपेट डालो इसे। अब वहां पे लिखोगे जो पहली वाली शीट थी, इस तरीके से। मैं जानता हूं तुम्हें लिखवा रखा है पहले ही, पर दोबारा लिखो, लिखो लिखो भाई। फिर ले आगे, ये हो गया सम और डिफरेंस। क्या हो गया, सम और डिफरेंस। अब क्या करेगा, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बता मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कौन सा एरर, रिलेटिव एरर इस्तेमाल करता है, हाँ या ना। ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन मतलब क्या है, उससे समझने से पहले एक न्यूमेरिकल भी करा दो सर इसका, हाँ या ना, मन तो करेगा ही करेगा। अब इसी के नीचे एक क्वेश्चन भी कर ले, इधर देख ले, एग्जाम में आया 2 मार्क्स का क्वेश्चन। कितने मार्क्स का रखा है, 2 मार्क्स का एग्जाम में आया हुआ है भाई क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, या फील लियो। ये एक दे रखी है क्यूब, क्या दे रखी है, एक 4 क्या दे रखी है यार, ये क्यूब दे रखी है, क्या दे रखी है, इसकी वॉल्यूम दे रखी है, क्या दे रखी है, दे रखी है 2 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 0.02। अब आगे सर क्या है, फील ले। इसे कराने से पहले एक नोट डाल, क्या डाल, एक नोट में लिख एरर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर लिख बेटा। मैंने क्या, एक नोट डाल, कहीं अलग पेज पे डाल ले, लिख रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर, लिख रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर। देख एरर को ऐसे रिप्रेजेंट करा जाता है, आर इज इक्वल टू में आर एवरेज प्लस माइनस में डेल्टा और आर एवरेज। क्या बोला मैंने, मतलब समझा दूंगा बेफिक्र रहे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आर एवरेज प्लस माइनस, ये प्लस माइनस का मतलब मैं समझा दूंगा, डेल्टा आर एवरेज, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एरर की क्वांटिटी को। आप देख फील ले, मान ले तूने एक एक्सपेरिमेंट करा, फील ले बेटा, ऊपर देख, मान ले तूने एक एक्सपेरिमेंट करा, तूने रीडिंग R1 ली, R2 ली एंड सो ऑन करते करते कितनी ली, RN ली, सबों को क्या निकाला, आर एवरेज, क्या निकाला, आर एवरेज। तू लैब में गया, लैब में एक बालक गया, बालक ने रीडिंग ली, इतना आ गया उसका आंसर, उसके लिए ट्रू वैल्यू है या नहीं है, उसके लिए है ना, तो उसके हिसाब से तो यह आंसर आ रहा है, उसके हिसाब से इतना आ रहा है, नहीं आया यार भाई, लड़के के हिसाब से तो इतना आ रहा है, पर उसने क्या करा, फिर एब्सोल्यूट एरर निकाला, क्या निकाला, वो तेरे को पता है कैसे निकालते हैं, उनका मीन निकाला, क्या निकाला, मीन, यानी इसमें से इसको माइनस करेगा तो एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 1 आएगा, इसमें से इसको माइनस करेगा एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग 2 आएगा, इनका भी क्या निकाल दिया, मीन, क्या निकाल दिया, मीन, तो वो क्या आया, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर, नहीं आया। तो यार उसके हिसाब से तो आंसर ये आ रहा है और एरर इतना आ रहा है, हाँ है ना, तो इसका मतलब क्या, फील लियो बेटा कि सर मेरे हिसाब से तो आंसर ये आ रहा है, प्लस माइनस इतने की गलती हो सकती है। अब वो गलती किससे हुई है वो मेरे को नहीं पता, हो सकता है मेरे से गलती हुई हो सकता है जो आपने लैब में इंस्ट्रूमेंट दिया उसकी गलती हो सकता है हवा तेज चल गई हो, वो एरर क्यों आ रहा है मेरे को नहीं पता, पर इतना एरर आ रहा है, इसका मतलब समझ, क्या फील ले, ऊपर देखियो बेटा, इसका मतलब समझियो, मेरे हिसाब से तो इतना आ रहा आंसर और प्लस माइनस इतने की गलती हो सकती है। मान ले तूने आंसर करा, फॉर एग्जांपल मान ले तूने कोई एक्सपेरिमेंट करा, तेरा आंसर आया 5, कितना आया, तूने सारी रीडिंग का एवरेज लेके 5 आ गया और तेरा एरर निकल के आया 0.02, कितना आया, एरर हमेशा इससे कम ही आएगा, ये बात याद रखियो, हमेशा इस वाली क्वांटिटी से कम ही होगा, तो इतना आया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भैया मेरे हिसाब से तो इतना आंसर आ रहा है, प्लस माइनस इतना एरर हो सकता है। एरर का मतलब क्या है कि हो सकता है जब मैं एक्सपेरिमेंट कर रहा था मेरे से थोड़ी सी गलती हुई हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट ही ठीक ना हो, वो भी गलती हो सकती है, हो सकता है हवा तेज चल गई हो, तो प्लस माइनस इतने की गलती हो रखी है एक्सपेरिमेंट में, तो गलती भी दिखानी पड़ती है, एरर इतना आया। अगर तुम एरर नहीं दिखाओगे तो टीचर तेरे को नंबर नहीं देने वाला, तो एरर, इसका मतलब क्या है, देख 5 तो मेरे हिसाब से आए, प्लस माइनस इतना, ये प्लस माइनस का मतलब क्या है कि ये 5 से इतना ज्यादा भी हो सकता है और 5 से इतना कम भी हो सकता है, यानी 5 से इतना ज्यादा भी हो सकता है और 5 से इतना कम भी हो सकता है, फिक्स वैल्यू नहीं पता, और फिक्स वैल्यू तो कोई पता नहीं लगा पाते, यही तो बताया था मैंने, हाँ है ना, कि मेरे हिसाब से आंसर इतना है और प्लस माइनस इतना एरर हो सकता है, वो एरर क्यों है ये नहीं पता। अब होता क्या है, मान ले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर कितना होता है, 1.33। अब ये कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है, मान लो एक वैल्यू मिलती है आपको, फिजिक्स में पता है एक फिक्स वैल्यू दे देते हैं, वो वैल्यू कैसे आती होगी, कोई साइंटिस्ट कैलकुलेट करता होगा, वो साइंटिस्ट ने कैसे कैलकुलेट करी, ध्यान समझना, आप एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हो लैब में, आपको बोला टीचर ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर कैलकुलेट करके दिखाओ, क्या करके दिखाओ, आप गए निकाला, आपको तो रटी पड़ी है 1.33 होता है, बच्चे करते हैं चालाकी, पूरा कर देते हैं, उनका आंसर आ नहीं रहा होता है, बच्चे कहते हैं भाई याद तो है, रिजल्ट आएगा 1.33, रिजल्ट में क्या लिख देते हैं 1.33, टीचर के पास लेके चले जाते, टीचर फाड़ देते हैं, क्यों, सब कुछ तो सही करा उसने, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर कितना आना चाहिए था 1.33, एम भी यही था कि कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर,
और हमारा आंसर भी आया 1.33। आया नहीं था, आपने लिख दिया था, क्योंकि ठीक ही था, पर जब भी फाड़ दी क्यों? क्योंकि बताओ, आपने जो एक्सपेरिमेंट करा एक लैब में बैठ के करा, एक कमरे के अंदर कराए, पर जो साइंटिस्ट था जिसने ये वैल्यू दी थी उसने कमरे के अंदर बैठ के नहीं करा था। उसने क्या करा था? वो रेगिस्तान में गया 10 रीडिंग ली, पानी में गया 10 रीडिंग ली, बर्फ में गया 10 रीडिंग ली, अलग अलग जगह अलग अलग टेम्परेचर पे आके रीडिंग ली, उन सबको एवरेज निकाला, फिर जो आंसर आया उसने वो आपको दिया है। तो आप उसके आसपास पहुंच सकते हो कभी क्या? तो कैसे पहुंच गए 1.33? तो यानी आप उसके आसपास नहीं पहुंच सकते थे, यानी आप उसके दूर तक रहोगे। हाँ, प्लस माइनस इतना एरर आया वो लिखना पड़ेगा, तो एरर जरूर लिखना पड़ता है। प्रैक्टिकल में रिजल्ट को लिखने का तरीका ये होता है कि सर मेरे हिसाब से देखो 1.33 तो साइंटिस्ट के हिसाब से आंसर है, मेरे हिसाब से जब मैंने एक्सपेरिमेंट करा मेरे हिसाब से आंसर आ रहा है 1.01। कितना आ रहा है? और प्लस माइनस सर कुछ तो एरर होगा, वो एरर तुमने निकाल लिया होगा, तो यानी उसका रिजल्ट तो कभी निकाल ही नहीं सकते तुम। नहीं आया, ये सिर्फ एग्जांपल दिया, 1.33 की बात नहीं कर रहे, रजिस्ट्रिटी ऑफ द मटेरियल, कुछ भी अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब समझ गए क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ एरर है। मेरे हिसाब से तो ये आंसर आया, प्लस माइनस इतना एरर हो सकता है। होता क्या है, मान लो ये स्केल रीडिंग लेने का तरीका सही क्या होता है कि मान लो यहाँ सुई है, सुई में यहाँ पे स्केल है, नीचे स्केल है, तो जहां सुई लगी होगी उसके ऊपर नजरें होनी चाहिए, ये रीडिंग लेने का सही तरीका होता है। पर कोई चंचल बच्चा है, वो यहाँ से देख रहा है, यहाँ से देखेगा कितना लगेगा 5.2, कितना लग रहा है, और रियल में यहाँ से देख रहा है कितना 5 है, कितना है, और दूसरा यहाँ से 5.4 है। बुड़बक किसका सही है? जो सामने से देख रहा है। तो यानी इधर से देख रहा है, इधर से देख रहा है, पैरेलैक्स बोलते, क्या बोलते हैं? तो देखा ही गलत है उसने। एक इंसान इधर से देख रहा है, एक इंसान इधर से देख रहा है, किसकी गलती है? एरर क्यों आया रीडिंग में? ये ह्यूमन एरर, पर्सनल एरर, ये इंसान की गलती थी। तो एरर क्यों आ रहा है ये नहीं पता, पर एरर आ रहा है। तो हो सकता है भैया अब मैं तो सही हूं, मैंने रीडिंग भी ऐसी ली बिल्कुल ठीक, हो सकता है इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो, इंस्ट्रूमेंट की वजह से गलती हुई हो, तो हो सकता है इंस्ट्रूमेंटल एरर हो। तो ये एरर क्यों आया ये नहीं पता, पर इतना पता है मैम इतना एरर आ रहा है और मेरे हिसाब से वैल्यू ये है, नहीं आया यार, तो मेरे हिसाब से वैल्यू है प्लस माइनस इतना एरर हो सकता है। तो रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं एरर को, लपेट डाल बेटा नोट में जल्दी से, मेरे हिसाब से इतनी वैल्यू है, प्लस माइनस इतना एरर हो सकता है। तो ये रियल वैल्यू जो आपने निकाली आपके हिसाब से ट्रू है, और प्लस माइनस उसमें इतना एरर हो सकता है। ये एरर क्यों आ रहा है वो आपको नहीं पता, ये प्लस का मतलब इससे ज्यादा भी हो सकती है और माइनस का मतलब इससे कम भी हो सकती है। रिप्रेजेंटेशन सिंबल हो गया एरर का, मिटो दे इसे। चलिए बेटा ऊपर एक और नोट डालो, लास्ट नोट, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर वो नोट है एब्सोल्यूट एरर विल बी एडेड। हमेशा भैया एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? ऐड होता है, याद रखिएगा, एब्सोल्यूट एरर विल बी एडेड। एक नोट डाल लो, उसमें लिखो एब्सोल्यूट एरर विल बी एडेड, लपेट डालो जल्दी से, एब्सोल्यूट एरर विल बी एडेड। बेटा नोट डाउन करो, लिख लिया? हाँ है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। ऊपर देखिए बेटा क्या था नेक्स्ट, प्रोपगेशन ऑफ एरर में सम और डिफरेंस हो चुका है। सेकंड क्या आपका? मल्टीप्लिकेशन एंड, बोलना पड़ेगा भाई, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, यानी डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। फिल लें और सोचें। मान लीजिए आप पढ़ रहे हो मल्टीप्लिकेशन, क्या पढ़ रहे हो? मल्टीप्लिकेशन। इफ एक क्वांटिटी x है जो कि ए बी के इक्वल है, किसके इक्वल है? आपको आता है, बेफिक्र रहो, और सोच के बताओ इनके बीच में प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है। अगर मल्टीप्लाई और डिवीजन होगा हमेशा कौन सा एरर? रिलेटिव एरर, हाँ है ना? तो भैया कितनी क्वांटिटी है? 1 2 3, और भी हो सकती थी, नो प्रॉब्लम। बस इतना याद रखना, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो कौन सा एरर? रिलेटिव एरर। और उसके हाथ में मत कर कुछ भी, तेरी वो नहीं है वो लुगाई। x इज इक्वल टू क्या लिखा है? ए बी, क्या लिखा है? ए बी। मल्टीप्लाई में है ना, तो बता इसका रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा x बाई एक्स। इसका क्या होगा? डेल्टा a बाई ए। b का क्या होगा? डेल्टा b बाई बी। यानी a वाले का रिलेटिव एरर, b वाले का रिलेटिव एरर, x वाले का रिलेटिव एरर। हाँ यार, बता बीच में क्या आएगा? प्लस बन गया, फॉर्मूला खत्म कहानी। अब तो आ गया होगा, बता रखा मैंने, हाँ है ना? ये क्या है? रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी x। ये क्या है? रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी a। ये क्या है? रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी b। यार हाँ है ना? बहुत सारे कराऊंगा अभी अलग अलग फॉर्मूले। और दूसरा क्या है? डिवीजन। क्या है? डिवीजन। मान ले इफ x इज इक्वल टू में a अपॉन b दे रखा है, क्या दे रखा है? a अपॉन में b। बताइए डिवाइड में, मल्टीप्लाई में, प्लस में, माइनस में। डिवाइड में हमेशा कौन सा एरर? कितनी क्वांटिटी है? 1 2 3, तीनों का रिलेटिव एरर निकाल दें। बता x वाले का क्या आएगा? डेल्टा x बाई एक्स इज इक्वल टू में a वाले का क्या आएगा? डेल्टा a बाई ए। क्वांटिटी चाहे नीचे हो कहीं भी हो, लिखते साथ में ही है। बोल क्या आएगा? डेल्टा b बाई बी। बीच में क्या आएगा? प्लस, और ये निकल गया इसका भी। ये तूने कर रखा। चल बेटा आगे बढ़ते, इतना आया? हाँ है ना? बोल। चल बेटा, तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमेशा कौन सा एरर का इस्तेमाल करेगा? बोलना पड़ेगा भाई। अब बता प्लस और माइनस यानी सम और डिफरेंस में कौन सा एरर? एब्सोल्यूट एरर। पावर वाले कॉन्सेप्ट को बाद में समझाएंगे, अब देख ध्यान से। ऊपर देख लो, फिर ले बेटा। बता कभी भी सम और डिफरेंस लिखा, क्या लिखा है? सम और, तो कौन सा एरर?
मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कौन सा एरर? इतना आ गया, हाँ है ना। अब फिर और बताइयो, मान ले कोई तेरे से पूछे कि P इज इक्वल टू VI लिखा है, क्या लिखा है? कभी याद आया कौन सी क्लास में पढ़ा था? 10th क्लास में। कौन से पढ़ा था? अब फील आ गया है सर कुछ तो आया 10th क्लास का। तो ये 10th क्लास का फॉर्मूला था P इज इक्वल टू VI। कोई पूछे इसमें आप पता मल्टीप्लाई में डिवाइड में दोनों चीजें, भाई सोचा मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो दोनों चीजें मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई में कौन सा एरर का इस्तेमाल करेगा? कौन सा एरर? अगर दो चीजें मल्टीप्लाई में है तो कौन सा एरर इस्तेमाल होगा? रिलेटिव एरर। देख P इज इक्वल टू VI लिखा है, मतलब मल्टीप्लाई में प्लस में है, माइनस में है नहीं, डिवाइड में है नहीं, मल्टीप्लाई में मतलब रिलेटिव एरर। कितनी क्वांटिटी है? 3। कितनी है? इसका रिलेटिव एरर कितना होगा? डेल्टा P बाई P। अगले का कितना होगा? डेल्टा V बाई V। इसका कितना होगा? डेल्टा I बाई I। बीच में क्या आएगा? प्लस। खत्म, कहानी, बन गया फॉर्मूला नया, इजी। ये है क्या? रिलेटिव एरर। ये पूरी की बात कर रहा हूं, रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी I। यार हाँ है ना, अब तो आ गया वो लिखना। एक फॉर्मूला सर, एक और एग्जांपल दे दो। फील कहाँ था? एक से एक और ले ले। ओम्स लॉ, क्या ले लो? ओम्स लॉ। V इक्वल टू में मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस डिवाइड, क्या है? अगर दो चीजें, तीन चीजें, चार चीजें मल्टीप्लाई में हो, कौन सा एरर? तो बताओ V का रिलेटिव एरर क्या होगा? इसका क्या होगा? अगले का कितना होगा? रट जानी चाहिए फिजिक्स यार। बीच में क्या आएगा? सर एक और, बस एक और। चल ले ले एक और, आजा बेटा। ये मिटोते हाँ है ना? चल रुक, मिटोते नहीं है, ऊपर देख ले। यहाँ पे एक और ले ले। बता एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू T पढ़ा था कभी? हाँ सर पढ़ा था, बिल्कुल याद है, 10th क्लास में पढ़ा होगा। बता ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में, बता कौन सा एरर? बता E का रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा E बाई E। बता P है ना, P का क्या होगा? बताइए मल्टीप्लाई में इसके साथ T का क्या होगा? डेल्टा T बाई। बता बीच में क्या आएगा? बीच में घुस दे इसके। आया नहीं आया? सर एक और, बस एक और सर, एक और, एक हो गया ये, एक और बता दो सर, कोई भी फील आ जाएगी। चल एक और ले ले, चल आजा। बता डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, या मैं ही बोलूंगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तुम्हें तो आते ही भाई। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, तो यहां से मास का फॉर्मूला निकालियो, क्या आएगा भाई? मास का आएगा डेंसिटी इनटू, तुम छोड़ दो बेटा, मैं खुद ही लिख दो। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू, बता मल्टीप्लाई में प्लस में कौन सा एरर? बहुत बढ़िया। बता m का क्या होगा? डेल्टा m बाई m। बहुत बढ़िया। रो का क्या होगा? v का क्या होगा? बीच में सिंबल क्या आएगा? सर लास्ट एक और दे दो बस, इतना हो गया सर, एक और फील आ जाएगा। तो चलो यार एक कहीं बना दो छोटा सा। बेटा कभी सुना है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है? क्या सुना है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन। तो यार अगर बताओ प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में? डिवाइड में कौन सा एरर? बहुत बड़ा। बता P का क्या होगा? बता F का क्या होगा? बता A का क्या होगा? नीचे है पर लिखेगा साथ में ही, डेल्टा A बाई A। बीच में क्या आएगा? सर 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 फील नहीं आया सर, एक और है ना, एक और चल ले ले। ऊपर देख, मौज कर दी बेटा। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है? L इंटू, अरे वाह, होता ही नहीं होता सब। बता मल्टीप्लाई में डिवाइड में आराम से। A का क्या होगा? डेल्टा A बाई A। L का क्या होगा? B का क्या होगा? बीच में क्या आएगा? सर सर देखो, मान लिया आपको आता है, एक और बस, एक और सर। चलो बेटा एक और लिख लो, आओ भैया। वॉल्यूम इज इक्वल टू L इंटू B इंटू, अब तुम निकाल लोगे इसका, तो निकालो बेटा। एक और, पहले नोट कर, पहले से फिर बताएंगे। अब चलाओ करते यार, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते। ऊपर देखिए बेटा, यहाँ पे सारे नोट हो गए नहीं हो गए? बेटा लास्ट वाला वॉल्यूम है, क्या है? वॉल्यूम। बोलो क्या लिखा है? L इंटू बी इंटू एच। क्या लिखा है? L इंटू बी इंटू एच। चलिए भाई ऊपर मिटो देते हैं इसे। अब देखिए आपको मल्टीप्लीकेशन तो आ चुका है, हाँ या ना? बता वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिखा है? बोल बेटा वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिखा है? V इज इक्वल टू लिखा है L इंटू बी इंटू एच। बता मल्टीप्लाई में प्लस में माइनस में डिवाइड में? मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में कौन सा एरर? रिलेटिव एरर। V का निकलेगा डेल्टा V बाई V। L का बोल डेल्टा L बाई L। अगला बोल डेल्टा B बाई B। अगला बोल डेल्टा H बाई H। बीच में क्या आएगा? प्लस। खत्म, कहानी, बन गया फॉर्मूला, इजी। सर एक और है ना? चला ऊपर देख, एक और बता दो सर। ऊपर देख, फिर ले ले। मान ले क्वांटिटी A है, क्या है? A है, ठीक है। और A क्वांटिटी दे रखी है तेरे को, मान ले कुछ भी नया बना लेते हैं। P ले ले, क्या ले ले? P इज इक्वल टू A B Z C। इतना इजी है क्या है इसमें? बोल बेटा फिर ले जल्दी। डेल्टा P बाई P। बोलते रहे डेल्टा A बाई, रट ले डेल्टा B बाई डेल्टा C बाई, बीच में प्लस, बीच में प्लस, बीच में प्लस। नहीं आया यार, हलवा
ये फॉर्मूला बनाने से ऊपर एक और करा दो सर, थोड़ा अच्छा भी तो होना चाहिए। बता डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, अभी कराया था थोड़ी देर पहले, पर ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में, तो कौन सा एरर? रिलेटिव एरर। बता रो का क्या होगा? डेल्टा रो बाई रो। बता इज इक्वल टू, बेटा ये ध्यान से समझिए। बता एम का क्या होगा? बता नीचे वाली चीज को भी साथ में लिखेगा, हाँ है ना? बता नीचे वाली चीज को साथ में, डेल्टा वी बाई वी, बीच में क्या आएगा? नहीं आया यार तुम्हें, आगे लपेट ऊपर। अगला क्वेश्चन है ऊपर एक, मैंने चिल्ला देना है बेटा, इतना आ गया, हाँ है ना यार? ऊपर देखें, पावर को समझते हैं, किसको समझते हैं? पावर को समझते ही तुम्हारा थ्योरेटिकल एरर पोर्शन खत्म हो जाएगा, फिर सिर्फ चलेंगे न्यूमेरिकल। क्या चलेंगे? और न्यूमेरिकल में तो प्रॉब्लम ही नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन करते जाओ, इजी, हाँ है ना? बहुत बढ़िया। बड़ा पावर को कैसे करेगा? फिर नहीं, मान ले क्वांटिटी एक्स है, क्या है? एक मान ली, सिर्फ मान लीजिए, तू क्यों लपट रही है? मान ले क्वांटिटी एक्स है, क्या है? एक एक्स, जो कि डिपेंड कर रही है ए बी सी, इसकी पावर है पी क्यू आर, हाँ है ना भाई? बता एक क्वांटिटी एक्स है, ए बी सी लिखा है, पीछे पावर कितनी है? पी क्यू आर। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? फॉर्मूला कैसे बनाओगे? ऊपर देख, ये तीनों ए बी सी मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, प्लस में, माइनस में। पावर को भूल जा भाई, पावर को भूल जा, पावर को भूल जा। मल्टीप्लाई में कौन सा एरर? रिलेटिव एरर। बता एक्स का रिलेटिव एरर क्या होगा? बहुत बढ़िया। ए का क्या होगा? डेल्टा ए बाई ए। बी का क्या होगा? बहुत बढ़िया, डेल्टा सी बाई सी लिख दिया। बता बीच में क्या आने वाला है? प्लस लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, ए के ऊपर पावर कितनी थी? जो ए के ऊपर पी है, पी को रिलेटिव एरर के साथ में लिख दे, खत्म कहानी। जो बी के ऊपर पावर है उसको इसके साथ लिख दे, इसके ऊपर जो पावर है उस सी के रिलेटिव एरर के साथ में लिख दे, यानी रिलेटिव एरर के साथ में पावर लिख दे, हाँ है ना भाई? तो ये बन गया फॉर्मूला, खत्म कहानी, हो गया इजी। एक और ले यार, नहीं फील थोड़ा आता एक से, एक और ले ले दूसरा। मान ले इफ एक्स इज इक्वल टू में ए बी अपॉन में सी, और याद रखा पी क्यू आर, हाँ है ना भाई? बताइए मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, जी मल्टीप्लाई में भी डिवाइड में भी है, पावर है, कौन सा एरर इस्तेमाल करूंगा? रिलेटिव एरर। बता कितनी क्वांटिटी है? 1 2 3 4, चारों को क्या निकालूंगा मैं? रिलेटिव एरर। तो बता एक्स का रिलेटिव एरर क्या है? डेल्टा एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू में ए का क्या होगा? डेल्टा ए बाई ए। बी का क्या होगा? डेल्टा बी बाई बी। सी का क्या होगा? सी। बीच में क्या आएगा? प्लस प्लस। बता ए के ऊपर पावर कितनी है? पी। जो पावर है वो रिलेटिव एरर के साथ में लिख दे, लिख दिया पी। बता इसके साथ पावर कितनी है? क्यू, इसके साथ में लिख दे क्यू, हाँ है ना? बता यहाँ पावर कितनी है? आर, यहाँ लिख दिया आर, बन गया फॉर्मूला, खत्म। पावर भी खत्म, पावर की हेडिंग डालो, पावर में लपेट ले ऐसे, है ना भाई? इतना आया ही नहीं आया? और देखो यार, फील लो, इतना आ चुके हैं पावर के दो, हाँ है ना? थोड़ा और देखें, मान लीजिए पावर में कुछ ऐसा लिखा हो, एक क्वांटिटी एक्स है इज इक्वल टू लिखा है ए बी सी डी 2 3 4 5, बस बहुत है इतनी यार। बता देख के क्या पता लग रहा है पावर का है या नहीं है? फॉर्मूला तू बना लेगा नहीं बना लेगा? हाँ है ना? फील लियो, बता कैसे बनाएगा? बता एक क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी है 1 2 3 4, टोटल 4 है। बता पता मल्टीप्लाई में डिवाइड में कौन सा एरर? बता एक्स का क्या होगा? डेल्टा एक्स बाई एक्स। ए का क्या होगा? डेल्टा ए बाई ए। बी का क्या होगा? डेल्टा बी बाई बी। सी का क्या होगा? डेल्टा सी बाई सी। डी का क्या होगा? डेल्टा डी बाई डी। बीच में क्या आएगा? प्लस प्लस प्लस। अब रिलेटिव एरर के साथ में पावर लिख, बोल पावर कितनी आएगी? 2। इसके साथ में पावर कितनी आएगी? 3। इसके साथ में कितनी आएगी? 4। इसके साथ में कितनी आएगी? 5। और ये बन चुका है तेरा फॉर्मूला, खत्म। अब मुद्दे की बात कुछ और है, सर ये भी आ गया, अब परसेंटेज एरर भी सिखा दो ना। बता रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा? अब फील ले, अगर मैं ये क्या आ गया मेरा? ये है क्या? ये है मेरा रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी एक्स। ये परसेंटेज एरर क्या होगा? फील लियो बेटा, ऊपर देख। मान ले मैं अगर रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, किससे कर दूं? ऊपर देख ले, एक्स है, याद रखियो ये एक्स है। अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, इससे बोलेगा क्या? परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी एक्स। नहीं आया भाई। अगर मैं रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या हो जाती हो? नहीं मैं ही बोल देता हूं, परसेंटेज एरर। क्या आती है? परसेंटेज एरर। अगर मैं रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या होती है वो? पहली बात बता, इज इक्वल टू डाल दिया, 2 लिखा है, 2 लिखा है। बता ये है क्या? रिलेटिव एरर है या नहीं है? तो अगर मैं रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसको बोलेगा क्या तू? परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी ए। यार हाँ है ना भाई? भाई जो भी रिलेटिव एरर उसे 100 से मल्टीप्लाई करता है, परसेंटेज एरर। बता प्लस लिखा है, प्लस लिख दिया, 3 लिखा है, 3 लिख दिया। बता बीच क्या है? डेल्टा बी बाई, डेल्टा बी बाई बी को तू रिलेटिव एरर बोलता है?
अगर रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर देगा तो इसको बोलेगा क्या? परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी बी। नहीं आया यार, बता। प्लस क्या लिखा है? 4। क्या लिखा है पीछे? क्या डेल्टा सी बाय सी इंटू क्या आएगा? 100। बता ये क्वांटिटी क्या होगी? परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी सी। यार नहीं आया, आगे बता क्या लिखेगा? प्लस 5 डेल्टा डी बाई डी इंटू 100। बताइए क्या है? परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी। मुबारक हो आपको, 3 मार्क्स का क्वेश्चन भी हो जाएगा इससे। लपेटो इसे एक नोट में डाल के जल्दी से। ऊपर देख बेटा, फील ले यहां पे, जरा समझ इस टॉपिक को। तेरे को नहीं आया मैं जानता हूं, ठीक है, पहली बार में तो मेरे को भी नहीं आया था, ठीक है। ऊपर देख बेटा, तो मेरे टीचर ने भी दोबारा समझाया था, ऊपर देख ले, फील ले और समझ। ईमानदारी से नहीं आया ना, चल बेटा आओ ऊपर समझते हैं। मान ले क्वांटिटी P इज इक्वल टू VI लिखिए। क्या लिखिए? बता मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, प्लस है, माइनस है? तू जानता है रिलेटिव एरर होगा। बहुत बढ़िया, बता क्या निकलेगा? इज इक्वल टू डेल्टा V बाय प्लस, बाद में लगाइयो, डेल्टा I बाय बीच में क्या आएगा? प्लस लगा दिया। ये है क्या? ये है क्या? रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी P। नहीं आया भाई तेरे को, बहुत बढ़िया। अगर तू इसको मल्टीप्लाई किससे कर दे? बहुत बढ़िया, लपेट डाल। अब तेरे को पता है क्या होता है? ये क्या है? परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी। देखना हलुई लग रही है नहीं लग रही यार फिजिक्स, क्या है इसमें? क्या ही है? ऊपर देख, डेल्टा V बाई V को किससे मल्टीप्लाई कर देगा? तू जानता है, बताने की जरूरत नहीं है, आ गया है ना। किससे कर देगा? 100 से। तो ये क्या आएगा तेरा? ये क्या है भाई? बोलना यार, परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी V। नहीं आया, बता इसको किससे मल्टीप्लाई कर देगा? यानी रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई कर दे, क्या मिलने वाला है तेरे को? ये क्या है? परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी, इन क्वांटिटी आई। यार लपेट डाल, आ गया नहीं आ गया? अब फिलअप तेरे को पावर वाले कराता हूं कुछ क्वेश्चन, लपेट दे जल्दी। चलिए बेटा आइए, कुछ अलग करते हैं फॉर्मूले, उनको सीखते। सेंट्रीपिटल फोर्स पढ़ा है? बहुत बढ़िया। सेंट्रीपिटल फोर्स सारे बच्चों बताए 11th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे, लॉ ऑफ मोशन में, ठीक है, 5th चैप्टर में जब पढ़ाएंगे हम आप लोगों को। पर अभी ऊपर ऊपर समझ लें। मान लीजिए ये एक लड़का है, क्या है? एक लड़का का नाम जानते हो? सुंदर बालक है हमारा। इसके हाथ है, हाथ में क्या है? पत्थर लगाया। यहाँ पे क्या लगाए? पत्थर। पत्थर, मैं पत्थर बोलूं तो चलेगा, मेरी मर्जी, ठीक है। और यहां से क्या है भैया? गोल गोल घुमा रहा है। क्या कर रहा है? गोल गोल घुमा रहे हैं। तो एक सेंटर की तरफ फोर्स लगती है, टुवर्ड्स द सेंटर, दैट फोर्स इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। क्या होता है? m क्या है? मास, जो इस पत्थर का मास है, ठीक है। ये v क्या है? वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी से घूम रहा है ना। और r क्या है? रेडियस, ये रेडियस। ये फॉर्मूला 9th क्लास में पढ़ा होगा, पर इसमें इसी वाले 11th क्लास की फिजिक्स में 5th चैप्टर में डिटेल में देखोगे कि सेंटर की तरफ लगती है, क्या होता है क्या नहीं होता, बाहर की तरफ कौन सी लगती है, सब देखोगे। ऊपर देखिए, मिटोने से आए ना। अरे क्या हुआ बेटा, 12th वालों की 4-4 घंटे की चलती है। ऊपर देखिए, इतना आया हाँ है ना। ऊपर देखते रहे, फील लेते रहे। बेटा क्या है? बेटा फोर्स की वैल्यू दे रखी है mv²/r। क्या दे रखी है? mv²। पता मल्टीप्लाई में डिवाइड में, मल्टीप्लाई में डिवाइड में भी पावर भी है, प्लस माइनस तो नहीं है। तो बता कौन सा एरर का इस्तेमाल करेगा? रिलेटिव एरर। तो आराम से निकाल। बता फोर्स का रिलेटिव एरर क्या होगा? डेल्टा F बाई एफ। यानी तेरे को इसका मतलब पता ही है। बता अगली क्वांटिटी क्या है? m। बोल क्या होगा? डेल्टा m बाई m। अगला बोल डेल्टा v बाई v। अगला बोल डेल्टा r बाई r। वैल्यू चाहे नीचे भी हो, लिखेगा साथ में ही, बीच में क्या आएगा? प्लस। बता m की पावर यहाँ तो 1 है, यहाँ पे कितनी है? 2, तो 2 लिख दे इसके साथ में। इसकी 1 है तो 1 ही आएगा। हाँ यार, नहीं आया यार, खत्म। अब मान ले एक और फॉर्मूला। सर एक और बता बेटा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर पता है कितना होता है? बता सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है? याद नहीं तेरे को? 4πr² होता है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर कितना होता है? 4πr²। बता मल्टीप्लाई में डिवाइड में प्लस में, मल्टीप्लाई में कौन सा एरर? आराम से सोच बेटा। एस का क्या होगा? डेल्टा एस बाई एस। ये तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, हटा दे इसको। कांस्टेंट है ना, पता लग रहा है ना। बता r² लिखा है, तो बता r का क्या होगा? डेल्टा r बाई r। पावर कितनी है? 2, तो 2 आगे लिख दिया। नहीं आया सर। एक और बेटा, मैंने कहा कांस्टेंट, उसको हटा दो। एक और फील ले बेटा यहाँ पे, अगर डायमेंशन पढ़ ले तो समझ में आ चुका हो। तो ऊपर देख ले, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बोल कितनी होती है? πr²h। उम्मीद कर रहा हूँ तेरे को नहीं आता होगा, ठीक है। ये अब तो आता ही है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितनी होती है? πr²h। बता वॉल्यूम मल्टीप्लाई में डिवाइड में प्लस में माइनस में, बता क्या होगा? रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर। बहुत बढ़िया। v का क्या होगा? डेल्टा v बाई v। बता पाई तो कांस्टेंट हटा दे। बता r का क्या होगा? डेल्टा r बाई r। h का क्या होगा? डेल्टा h बाई h। बीच में लगा दिया प्लस।
बता आर के ऊपर कितना है, 2 है, तो आगे क्या आएगा, 2 बन गया फॉर्मूला। सर एक और बता दो, चल 2 और एक और आ जा बेटा, यहाँ देख ले, मान ले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर तेरे को पता है 4/3 पाई आर क्यूब होती है, अब तो पता ही होगा, है ना। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी होती है, 4/3 पाई आर क्यूब। देख वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आया, 4/3 पाई आर क्यूब। बता 4/3 पाई तो कांस्टेंट है ना, तेरे को पता लग गया होगा क्या करने वाला हूं। बता v का क्या होगा, डेल्टा v बाय v इज इक्वल टू में बोल क्या आएगा, 3 डेल्टा r बाय, यार नहीं आया, आया ही नहीं आया यार, नहीं आया तेरे लिए एक और। हीट इज, चल ऊपर दिखा देते हैं, कहाँ दिखा, यहाँ दिखा दें। बता हीट इज इक्वल टू क्या होता है, I² RT, ताकि आदि भी खुश हो जाए, हाँ है ना। बताइए मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में कौन सा एरर, रिलेटिव एरर। बता एच का क्या होगा, बहुत बढ़िया। आई का क्या होगा, डेल्टा आई बाय आई, साथ में लिख दे 2, हाँ है ना। बता अगला प्लस क्या होगा, अगला बोल दे, लपेट डाल बेटा इसे, जा ऊपर देख बेटा, ओए ऊपर देख। मान ले एक और फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv², क्या होता है बेटा, ऊपर पेन मत चलाओ, k इज इक्वल टू हाफ mv² है। बता मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, प्लस में, माइनस में। अगर मल्टीप्लाई में तो कौन सा एरर, रिलेटिव एरर। बता k का रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा k बाय k, 1/2 का कुछ होगा नहीं, कांस्टेंट हटा दे। बता m का क्या होगा, डेल्टा m बाय m, बोल हाँ है ना। v का क्या होगा, डेल्टा v बाय v, प्लस लगा दे, 2 पावर है 2 साथ में लिख दे, नहीं आया यार, हाँ है ना। कुछ और करा देते, मिटा दे इसे, ऊपर देख ले, यहाँ पे देख फटाफट समझ कुछ। मान ले पावर इज इक्वल टू, तूने 10th क्लास में पढ़ा होगा I² R भी तो होता है यार, हाँ है ना। 10th क्लास में पढ़ के आ रहा है पावर इज इक्वल टू I² R भी होता है, हाँ है ना भाई। तो बता इसका क्या होगा यार, डेल्टा p बाय p इज इक्वल टू में I, और डेल्टा लिख देगा I लिख देगा, हाँ है ना भाई। डेल्टा r बाय r, बीच में आएगा प्लस, और पावर I के ऊपर कितनी 2 है ना, तो 2 आगे आ जाएगा, नहीं आया यार, हाँ है ना, 2 आगे आ गया तो ये लिख दिया। पर अगर मान ले ये है क्या, डेल्टा p बाई p है क्या, रिलेटिव एरर, किस में, इन क्वांटिटी p में। अगर कोई परसेंटेज एरर निकालने के लिए बोले तो किससे मल्टीप्लाई कर देगा, रिलेटिव 100 को, बिठो दें इसे। अगर मान ले परसेंटेज एरर बोलेगा, क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई, ऊपर देख ले बेटा। अब बता दे डेल्टा p लास्ट में बेटा इंटू में 100 इज इक्वल टू डेल्टा i बाय i इंटू में 100 प्लस डेल्टा r बाय r इंटू में 100। अब बता ये है क्या, परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी r, हाँ है ना। बता ये 2 को हटा के ये क्वांटिटी क्या है, परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी आई। अब आ गया हो यार हलवाए, तो ये क्या है, परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी p, बहुत बढ़िया। और ये क्या है, रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी p, यानी रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करते तो परसेंटेज मिल जाता है, और ये हो गया खत्म, थ्योरेटिकल पोर्शन का हो चुका है खत्म। अब क्या करना है, न्यूमेरिकल। टाटा बाय बाय, धन्यवाद, लपेटो इसे।